विराट और रोहित गए ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 3 वनडे मैचेस खेले और इंडिया लास्ट मैच जीता, पहले 2 मैचेस इंडिया हार गया। उसके बाद हम सब ने उसका जश्न मनाया लास्ट जीत का, क्योंकि उस दिन रोहित ने 100 बनाया, विराट ने 70 बनाए। एंड देन उस दिन मैंने एक बात बोली, मैंने कहा यार 35 दिन के बाद अगला वनडे मैच है, यानी कि 30 नवंबर, 30 नवंबर को। तो 35 दिन के बाद इंडिया का अगर अगला वनडे मैच है, एक फिक्र होती है कि यार ये दोबारा से स्टॉप स्टार्ट ना हो जाए, एज इन, क्योंकि अरसे बाद वो वहां पर गए थे। खैर रोहित का एक ही फेलियर हुआ था, बट उन्होंने 2 मैचों में जबरदस्त बैटिंग की थी। विराट रस्टी थे, 2 मैचों में फेल हुए, तीसरे में इनिशियली स्ट्रगल की, उसके बाद फिर देन वो अपनी गेम को रीइन्वेंट कर लेते ना, फिर वो चलता गया। तो मुझे ये लगा था कि जो इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के वनडे मैचेस हैं, क्या ये वाजिब नहीं होगा कि दोनों 1-1, 2-2 मैच खेल लें? उसमें क्या है, आप जब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जब एक ही फॉर्मेट रह जाता है, तो यार आपके ना मैचेस कम हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको वो मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैच फिटनेस चाहिए होती है। तो मेरा ये मानना था कि शायद इंडिया ए की टीम जब अनाउंस होगी, तो इंडिया ए की टीम में मुझे लगा था कि थोड़ा सही, लेकिन क्योंकि इंडियन प्लेयर्स तो खेलते नहीं है ना डोमेस्टिक या इस तरह के आलतू फालतू मैच, तो मुझे लगा लेकिन फिर भी शायद एक छोटा सा परसेंटेज होगा जहाँ पे दे मे एक्चुअली टर्न आउट। बट अब क्या होगा, अब वो सीधा खेलेंगे 30 नवंबर को वनडे मैच। उससे पहले मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। रोहित तो खैर इंडिया में है, रोहित बिकॉज बॉम्बे हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे। विराट आई थिंक आज उनका जन्मदिन भी है, और विराट आज परिवार के साथ ही होंगे, अपेरेंटली लंदन में ही है, और इन दिनों में वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। हाँ, इंडोर वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो अलग बात है, बट इंडोर ना आपको उस तरह से तैयार नहीं करता है। लंदन इस वक्त नवंबर का महीना चल गया, प्रॉपर ठंड होती है वहाँ पे, आउटडोर क्रिकेट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ है। बाकी देखिए सीधी सी बात है जी कि इन दोनों को बेहतर पता होगा, आपके जो 5 सेलेक्टर्स हैं उनको बेहतर पता होगा, आपके जो कोच हैं गौतम गंभीर उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन दोनों की, इन सब की ऑस्ट्रेलिया में बातचीत भी हुई होगी। बातचीत में ये तय तो होता ही है ना कि अब यार हम ठीक है मिलेंगे, 30 नवंबर को पहला वनडे मैच है, 25-26 को असेंबल हो जाएंगे, बट वहाँ पे 25 अक्टूबर को लास्ट मैच खेले थे, तो अब क्या करना है, मतलब एक 30 दिन का आपका क्या है। ये फैक्ट है कि जब तक रोहित और विराट ना चाहें, आप उन दोनों को ए सीरीज में नहीं खिला सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया में ना हम लोग बड़े जजमेंटल हो जाते हैं कि यार अब इंडिया ए के मैचेस खेलने जाना पड़ेगा। बट तैयारी है, मेरा ये मानना है कि वो तैयारी है, और तैयारी अगर आपको मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट, बिकॉज इससे पहले भी देख चुके हम। आई होप अब ना हो, जब आप एक अरसा क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मैचेस नहीं खेलते हैं, आसान नहीं होता है इमीडिएटली आना। उसके बाद चलो ये तो 30-35 दिन का गैप था, बट फिर भी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता। आप एक आधा मैच खेल के आते हैं ना, तो आप इतने रस्टी नहीं होते। अगेन हमारे सामने उदाहरण था ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, एंड फॉर समबडी लाइक विराट कोहली, यार बड़ा रेयर था कि 2 मैचों में वो 0 पे आउट हो गए। होने को तो आप जब फॉर्म में होते हो तब भी हो सकते हो, बट द गुड थिंग वॉज कि उन्होंने उस सीरीज़ का अंजाम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने जो एंड में रन बनाए, रोहित के लिए एक फेलियर था और उसके बाद 2 इनिंगों में, इनफैक्ट अगर आप देखें ना, मुझे ऐसा लगा कि रोहित, क्योंकि सारी बातें फिर खुल के आई कि जो लास्ट 3 महीने थे उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया, उन्होंने अपनी गेम पे काम किया। रोहित ने बड़ी अच्छी एक बात बोली, मतलब रोहित ने ये भी बोला कि ये 3 महीने पहली बार 5 महीने का टोटल रेस्ट आया। ऑब्वियसली उन्होंने महीना 2 महीने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। उन्होंने कहा फिर वो 3 महीने का जो एक पीरियड आया, वो बड़े साल बाद एक ऐसा पीरियड आया। तो मुझे लगा जब मैंने ये सुना कि बड़े साल बाद ऐसा पीरियड आया, तो शायद वो कहेंगे कि मैं आराम से परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, बट उन्होंने कहा नहीं, वो
3 महीने का वो पीरियड सालों बाद ऐसा आया जहां मैं अपनी फिटनेस के लिए, अपनी गेम के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उस पर अमल कर सकता था। एज इन हमने 3 महीने का एक फिटनेस का चार्ट बनाया, हमने 3 महीने की क्रिकेट का एक चार्ट बनाया। और कभी कभी क्या होता है, जब लगातार आप खेलते रहते कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप काम नहीं कर सकते। सो उन्होंने शायद उन 3 महीनों का उस तरह से इस्तेमाल किया, बावजूद इसके पहला मैच उनका रन नहीं आए। सेकंड मैच भी अगर आप याद करें, वो टू बिगिन विद वो रस्टी थे, वक्त लगा, थोड़ी किस्मत भी चाहिए होती है, इधर उधर, एंड देन वो आपकी 2 शॉटें लगी, फिर 20 रन होते हैं, 25 रन, 30 रन, एंड आपकी वो कहते हैं ना, वो बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका दिमाग चलता है, एंड देन उन्होंने उसमें 70 बनाए। अब वो जब लास्ट मैच खेलने आए, पहली बॉल से वो टनाटन आए। क्यों? क्योंकि वो इतना दबाव हम सब ने बनाया हुआ था, वो जो बातें चल रही थी 4-5 महीने से, निकाल दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंसान ही थे दोनों। इतनी अचीवमेंट के बावजूद जब आपको ये कहा जाता है कि यार ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, है तो इंसान ही। तो वो पहली इनिंग में आउट हो गए, दबाव दूसरी में बढ़ गया, बट द मोमेंट दूसरी में रोहित ने 70 बना दिए, जब वो लास्ट मैच खेलने आए ना, उनको पता था कि मैं कॉन्फिडेंस लेके आया हूं बॉस, बना के आया हूं रन, और उसमें उन्होंने 100 बना दिया। क्या जबरदस्त। अब विराट की कहानी क्या हुई? विराट का पहला मैच भी आउट हो गए जल्दी, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे में भी जल्दी आउट हो गए। अब वो जब तीसरे मैच में आए, आपको याद होगा तीसरे में जो उन्होंने सिंगल लिया एंड वो मूड लाइट करने के लिए उन्होंने जो फिस्ट बम्प किया, मतलब ही वाज रिलीव्ड। क्योंकि यार इतने बड़े प्लेयर्स हैं ना ये लोग, इतने बड़े प्लेयर हैं यार, वो रेपुटेशन सारी आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि अपने करियर के एंड में आप इस तरह का हो कि यार निकाल दिए जाएंगे, जज किया जा रहा है। हर प्लेयर ना शान से ही जाना चाहता है। एंड मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। टेस्ट मैचेस ठीक है, जो हुआ था, मैंने ये माना था कि शायद रोहित अपना लास्ट टेस्ट खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट मुझे था कि विराट अभी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। खैर उन्होंने भी ना कर दी। फिर मुझे वनडे का ये तो था कि यार वनडे वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, बट दे वोंट बी जज्ड, ये भी मुझे था। बड़ा अचानक से देवर बीइंग जज्ड, हर रोज बातें आ रही थी, अलग अलग थ्योरीज आ रही थी। सो वो देख के, वो सुन के मुझे भी दुख हुआ है। आई एम श्योर इन दोनों को भी हुआ होगा, क्योंकि जब आप इतनी अचीव कर चुके होते हैं यार, जब आप मीडिया में ये सारी बातें पढ़ते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये लगा था कि इंडिया ए की टीम में अगर ये दोनों खेलते तो बेहतर होता। बाकी उनके लिए बेहतर क्या है, इंडियन क्रिकेट के लिए बेहतर क्या है, ये इन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी बात है मोहम्मद शमी की। दुख होता है, मोहम्मद शमी की भी 450 विकेटें हैं इंडिया के लिए। अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो, मोहम्मद शमी का जो स्ट्राइक रेट है वो 50, मतलब 50 गेंद में 1 आउट करते हैं वो, और एक स्टेज पे तो ये 44-46 था, जो कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट उठाएं तो बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर्स थे जिनका स्ट्राइक रेट इतना ज़बरदस्त हुआ करता था। मोहम्मद शमी उनमें से एक थे। वो सीम के जादूगर थे यार। और मोहम्मद शमी की एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, देश के लिए मोहम्मद शमी ने बहुत कुछ किया। जो राहुल ने आपको बताया, वो हील उनका फ्रैक्चर, बावजूद इसके वर्ल्ड कप निकाल गए। और उस वर्ल्ड कप में आपको याद होगा ना 23 वाले में, पहले तो खेल नहीं रहे थे, हार्दिक को चोट लगी, वो आए और अंदर इतनी भूख थी कि वो 4, 5, 6 विकेटें से कम उन्होंने मतलब बात ही नहीं की। अब ऑब्वियसली उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। पहले हुआ कि वो 2 महीने के लिए बाहर होंगे, फिर हुआ कि 3 महीने के लिए बाहर होंगे। वो करते 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 तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया था। फिर जब वो आए इंडिया के लिए T20 में, उसके बाद वो चैम्पियंस ट्रॉफी गए। अब चैम्पियंस ट्रॉफी भी जब वो खेले दुबई में, भाई दूसरे मैच के बाद तो वो अकेले फास्ट बॉलर थे, हर मैच में आउट कर रहे थे, हर मैच में विकेटें ले रहे थे। और बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो मोहम्मद शमी चैम्पियंस ट्रॉफी, मतलब ICC टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। क्योंकि आप नज़र उठाएं तो मतलब मोहम्मद शमी के एक ही ICC टाइटल है ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक से छोटे मोटे वो इंजरी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, और इंग्लैंड उनको नहीं लेकर गए। जब इंग्लैंड नहीं लेकर गए, हम सब बड़े हैरान हुए। हमें लगा यार मोहम्मद शमी इंग्लैंड नहीं गए यार, और न्यू लुक इंडियन टीम थी।
सो मच सो इवन अंशुल कंबोज को वहाँ बुलाया गया, सब खेल गए, मोहम्मद शमी नहीं थे। फिर अभी चलिए एशिया कप तो मुझे लगा T20 में तो शायद शमी अब आप उनके बियॉन्ड चले गए, पर उसके बाद जब ये वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच आए, ऑस्ट्रेलिया का लो जी दोस्तों, जितने लोग भी अमेरिका में रहते हैं और टैक्स अभी तक नहीं करवाया, 15 सितंबर लास्ट डेट है। और शिकागो में रहने वाले भी अतीक भाई के पास आ जाओ। और मुझे आज टाइम मिला है क्योंकि एक्सटेंशन ली हुई थी टैक्स की, और आज टैक्स कर रहे हैं अतीक भाई। ये देख लें, ये नहीं बताएंगे कि क्या किया लेकिन कर रहे हैं हम कुछ। क्यों जी? और जल्दी जल्दी आ जाओ अगर आप भी ऐसे हंसना चाहते हो।